नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। सत्ता दो तरह की है, एक सत्ता स्वतः सिद्ध है और एक सत्ता पैदा होने के बाद है। जैसे बालक पैदा हुआ, पैदा होने के बाद है होगा। मकान है ये बात, मकान तैयार होने पर मकान है होगा। वो बना दिया जाए तब है होगा। पर परमात्मा का है बना है, वो बनाना नहीं पड़ता, वो है स्वतः। ऐसे जीव का जो होनापन हैपन है, ये स्वतः है, ये बनाने के बाद नहीं है। जो बनने के बाद वस्तु होती है उसमें कर्ता कर्म करना आदि की जरूरत होती है। जो स्वतः सिद्ध है उसके लिए कर्ता की क्या जरूरत होगी, उसके लिए कर्म की क्या जरूरत होगी, करने की क्या जरूरत होगी, किसी कारक की भी जरूरत कैसे होगी। कारक होता है क्रिया करने वाला, तो क्रिया से सिद्धि होती है जिसकी, उसके लिए कारक हो सकते हैं। बिना क्रिया के स्वतः है, उसको मानो मत ना मानो, जानो मत जानो, ये तो हो सकता है, पर उसका निर्माण थोड़ा होगा। पैदा हुई चीज के लिए जो कारक है वो स्वतः सिद्ध के लिए कारक नहीं होगा। वो ये बात ख्याल आई नहीं पता, ये बताओ पहले जो मैंने दो भेद बताए, उनमें जो निर्माण की जाए ये चीज, तो वो निर्माण की जाएगी उसमें होगा। और जो भूल है जिस पर दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि होने से वो है जो मिल जाएगा, वो है पहले से। 13वां अध्याय 31वां श्लोक मेरे को बहुत विलक्षण मालूम लिया। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपि कौनते न करोते न लिप्यते। शरीर में सिद्ध हो भी करता नहीं है, लिप्तता इसमें नहीं है। शरीर में सिद्ध होने पर भी इसमें कर्तव्य नहीं है, लेप भी नहीं है ही नहीं। इस बात से कह दिया यस्य अहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि ये से लिप्त, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, वो संपूर्ण दुनिया को मारता है न पाप लगता है। तो ये पाप लगते करते तो अभिमान होने से और कुछ चाहने से, फल में चाह न होने से, ये पाप सब यहाँ लगते हैं। तो अहंकृत जिसकी भाव नहीं है उसमें क्या लगेगा, उसमें लेप नहीं है। अर्जुन, भगवान अर्जुन को भी कहते हैं अथ तुम अहंकार न शोषी विनय, अहंकार का नहीं छोड़ेगा तो पतन हो जाएगा तेरा। यदि अहंकार में आश्रय नहीं उसी मन से, अहंकार का आश्रय लेकर मैं युद्ध नहीं हूँ कहता है, ये मिथ्या से व्यवसाय। अहंकार रखे तो करना ही पड़ेगा वहां, और उसमें पता नहीं होगा। अहंकार है प्रकृति का, अपर प्रकृति का है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वचन अहंकार इसी में वृद्धन से प्रतिभिन्न होगा। इस संज्ञाम प्रकृति में पराम जीव भूतंगा, जीव रूप बनी हुई है, वो अहंकार नहीं है। वहां अहंकार तो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना लागू होगा ही, बिना की कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। अहंकार का आश्रय है।
देखो एक बात बताओ, आप ध्यान दे तो सुनो, उसमें शंका करो तो बहुत बढ़िया चीज होगी। मैं और तू, यह और वह, के चार की सिवाय आप बता सकते हो? मैं और तू, यह और वह। दूर होगा उसको वह कहेंगे, नजदीक होगा उसको यह कहेंगे, जिसने बात करे उसको तू कहेंगे, और मैं करूंगा तो उसका नाम मैं कहूंगा। ये चार भाग हुए। अब मार्मिक बात बताता हूँ, वो ध्यान देना। जो सामान्य प्रकाशक परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा के साथ मेरा संबंध, तेरा संबंध, उसका संबंध, इसका संबंध बराबर है, फर्क है? ये बताओ, मैं के साथ ज्यादा है कम है, तू के साथ ज्यादा है कम है, इसके साथ ज्यादा है कम है, उसके साथ भी ज्यादा है कम है नहीं? बराबर संबंध है ना? तो बराबर संबंध है, उसमें मैं चाहूंगा तो वहां पर मैंपना छोड़ना पड़ेगा, और तू चाहेगा तू अपना छोड़ना पड़ेगा, यह चाहे तो यह अपना छोड़ना पड़ेगा, वह चाहे तो वह अपना छोड़ना पड़ेगा, अर्थात अहंता छोड़नी पड़ेगी। मैं को अहंता छोड़ने, तू को अहंता नहीं छोड़नी पड़ेगा, यह इसको अहंता छोड़नी तो पड़ेगा, वह के उस पर अहंता नहीं छोड़नी पड़ेगा। अहंता है अपरा प्रकृति, इसके बीच में स्थित रहते हुए कैसे बंधन से रहित हो जाएगा, और ये संबंध नहीं रखेगा बंधन कैसे हो जाएगा? उस परमात्म तत्व के साथ संबंध जीवन मुक्ति का, मुक्त पुरुष का है, इसमें भूत प्रेत पिशाच कुत्ते बिल्ली का है। परमात्मा के साथ संबंध में फर्क है क्या? फर्क होता है योग्यता में, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है तो योग्यता में फर्क होगा। परमात्मा के साथ संबंध में क्या फर्क होगा? पढ़े लिखे के साथ जो परमात्मा का संबंध बिल्कुल अपढ़ मूर्ख लंठ है, उसके साथ संबंध, परमात्मा के संबंध में क्या फर्क है? अगर परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे विमुखता है, यही दूरी है, या सन्मुखता है, यही नजदीक है। सन्मुख हो जीव जब ही सन्मुख हो तब ही। केवल उनकी जिज्ञासा हो, उसकी चाहना और चाहना न हो, दूसरी चाहना है और दूसरा अहंकार, यही बाधक है। बिल्कुल भोला भला ही भगवान के बिना रहा नहीं जाता मेरे से। तो जैसे मीरा बहन है, हरि बिना रहे न, हरि बिना रहो न जाए, रहा नहीं जाता उसके बिना किसी से। अब रहा नहीं जाता, वो अहंकार होगा पर मैं कैसे होगा? अपना अहंकार छूटो तो परमात्मा प्राप्ति सिद्धि वहीं पड़ी है। इसमें करना क्या पड़ेगा? करना इस जिज्ञासा के लिए है कि हम परमात्मा को चाहे और को न चाहे, इसके लिए करना है जो कुछ है सो, उसकी जिज्ञासा जागृत करने के लिए। जिज्ञासा जागृत होने पर खूब जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो जिज्ञासु नहीं रहेगा, केवल जिज्ञासा रहेगी। खूब भूख लगेगी तो भूखा नहीं रहेगा, भूख रहेगी कोरी। प्यास जोरदार लगेगी तो मैं प्यासा हूं ये नहीं, प्यास लगी है बस, केवल प्यास।
ऐसे जिसको ज्ञान होगा तो जिज्ञासा रहेगी, जिज्ञासु नहीं रहेगा। साधक का साधन रहेगा, साधक नहीं रहेगा। केवल साधक है जो वो साधन रूप हो जाएगा। साधन रूप हुआ प्राप्ति हुई। साधक होता है तभी तो ये बाधक होता है अहंकार आदि। जोरदार ज्ञान जिज्ञासा होने पर साधक बड़ा नहीं रहेगा। लेकिन आप बात पूछो जो आपके बाद अलग थी हो, कठिनता पड़ती हो समझने में, ऐसा वो पूछो। हर एक आदमी तो नहीं पूछे। केवल जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा। जिज्ञासु भी नहीं रहता। जिज्ञासु में अहंकार होता है। अगर जिज्ञासा जोरदार बढ़ेगी तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। जिज्ञासा होते 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 जिज्ञासु को खा जाएगी वो। पहले जिज्ञासा होगी तो भोगेच्छा को खा जाएगी वो। भोगेच्छा को खाकर भोगी को भी खा जाएगी। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। इसमें वृत्ति नहीं रहेगी। लैला और मजनू की बात सुनी है कि नहीं? वो मजनू लैला की तरफ गया तो आग भी शादी सामने, तो आग का पता नहीं। लैला वैसी है। एक कहानी सुनी है कि मस्जिद में एक मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहा था, तो वह वक्त में एक कुलटा स्त्री, खराब भाव वाली स्त्री, अपने यार से मिलने जा रही थी। वो मिलने जा रही थी तो वो मुसलमान ऐसे हुआ तो उसको पैर रख करके चली गई। तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो वो देखता रहा, फिर आई तो तुमने मेरे पर पैर रख दिया। कहते मैंने तो नहीं रखा। वो दीवार की छोटी सी वो ऊपर रख देगी। कहते मैं नर राखी ना, मैं नर राखी ना रखी। एक स्त्री एक पुरुष में मेरी बुद्धि लगी थी तो मैं नहीं रखी। तुम कैसे रखा सुजान, तुम कैसे लग गया? पढ़ कुरान बोरा भया राचो नहीं रहमान। कुरान पढ़कर पागल हो गया, रहमान रसा नहीं। उसमें रस जाता तो मैं नर राती ना रखी। एक पुरुष की तरफ मेरी बेटी थी तो मैं देखा ही नहीं कौन है, पत्थर पत्थर है, दीवार है, मनुष्य है। अरे तुम परमात्मा में लगा हुआ है और कैसे देख लिया, और मैं पीछे पहचान लिया। तो ये प्रभु में लगी हुई लगन की पहचान है। चाहिए लोग कैसे पहचान लिया? मेरे को पता ही नहीं कि मेरे पैरों में दीवार है, मनुष्य क्या है। जोरदार लगन लग जाए ना फिर आदमी ख्याल नहीं रहता। किसी के भी जोरदार लगन लग जाएगी, मुझे नजर पता नहीं लगेगा। तो उसमें साधन क्या हुआ? उसमें प्राप्ति होगी। अर्जुन को भी पूछा तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई। तो स्मृति लब्धा पूर्व सिद्धवाद को सिद्ध करते दोनों, स्मृति शब्द भी और लब्धा शब्द भी। तो इसमें कर्ण क्या करेगा?
क्रिया कोई करो, कुछ करने की आवश्यकता होगी, कर्ता की आवश्यकता होगी, कर्म की आवश्यकता होगी, सभी जरूरत होगी। अब याद आ गई, इसमें कौन सा ऐसा आपको कोई बात याद आ जाए तो उसको मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो भूल इस कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, भूल कहते हैं। भगमूट भूल मिटी हुआ है जो कहते हैं। अरे भूल मिटेगी कब? जो अपने दिल में भूल है उन सबको भूलने से भूल मिट जाएगी। मानो नासवान में हम लगे हुए हैं, अब भूल कैसे मिटे? भूल से नासवान में लगे हैं, नासवान को आदर दे रहे हैं, अब भूल से दृढ़ हो गई इसमें। केवल अविनाशी की लालसा भीतर में जगेगी तो नासवान से विमुख हो जाएंगे। विमुख होते परमात्मा के सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म बोलना से तभी ये बात के द्वारा आपके ख्याल में आता है कि नहीं? ऐसी स्थिति हो तो प्राप्ति हो जाएगी। अब आपके शंका हो पूछो। हाँ हाँ, जिज्ञासु में अहंकार नहीं रहेगा। हाँ, वो जिज्ञासु दो रहेंगे। जिज्ञासु होगा और केवल जिज्ञासा ही हो गई तब जिज्ञासु नहीं जाएगा। जिज्ञासा इतनी जोरदार बढ़ेगी तो जिज्ञासु खा जाएगी। बिल्कुल होना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे तस्वीर प्राप्ति होगी? जिज्ञासु तक पहुंचने के लिए सबूत करना पड़ेगा। पर जिज्ञासा हो करके अनन्य जिज्ञासा हो जाए। अनन्य चेता सत्यम अनन्यास्तिंतो माम। अनन्य क्यों कहते हैं? माम एकम शरणम व्रजम क्यों कहते हैं? अनन्य बात होने पर दूसरी बात टिकेगी नहीं, तो बात होगी नहीं, फिर तो प्राप्ति है उसकी। योग की श्रवण योग की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की श्रवण मुक्त हो जाए, भक्ति की श्रवण भक्त हो जाए, और भगत हो उनका भक्ति और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भक्ति जोरदारों से भगत नहीं कहता है, भगत पने का अभिमान नहीं रहता। इसलिए आप मनन करो और फिर पूछो। मनुष्य बहुत शंका आती हो तो आप मनन करते करते क्यों बाधा हो, एक लागत मिल लो। पर इस पर मेहनत हो तो वो ऐसे नहीं, फालतू नहीं। नारायण 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 नारायण। मेरी बात युक्ति संगत मालूम देती है कि नहीं? इतना तो कम करो, इतना तो होना चाहिए संतोष। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतारोहण स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी 28 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम